वो है कमजोर विश्वासी और मजबूत विश्वासी। मजबूत विश्वासी भी होता है, कमजोर विश्वासी भी होता है। अब मजबूत विश्वासी क्या होता है ये तो हमें पता है, प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला, हर चीज को समय पे करने वाला, हर चीज में सरगर्म आगे बढ़ने वाला एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मजबूत विश्वासी। लेकिन कमजोर विश्वासी या जो विश्वास में थोड़ा सा कच्चा है, उसके बारे में भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और आज की सुबह हम उन कमजोर पक्षों के बारे में देखेंगे और उसके आधार पर हम अपने आप को ये चेक करेंगे कि मैं कमजोर हूं या मैं मजबूत हूं। आज मैं 15 मिनट थोड़ा ज्यादा लूंगा क्योंकि पूरा करना है। 15 मिनट नहीं लूंगा लेकिन कम ही लूंगा। उसके बाद एक तो अनाउंसमेंट है, उसके बाद ही जाना। वचन के लिए, आधार के वचन के लिए मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 33वां वचन। मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय 33वां वचन। 34 भी पढ़ दो। आमीन। लिखा है वह उन्हें दृष्टांत देकर सब बातों को, बहुत प्रकार के दृष्टांत देकर सब बातों को, उनके वचनों को उन्हें सुनाता था, दृष्टांतों में सुनाता था। अगर आप 4 अध्याय देखें तो बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसका उद्देश्य बताता है, दीपक का दृष्टांत, उगने वाले बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, ये सब स्वर्ग राज्य से संबंधित दृष्टांतों को वो बोलता था, समझाता था, सुनाता था कि मेरे लोगों तुम इन दृष्टांतों के आधार पे समझो। लेकिन अगली लाइन जब मैंने पढ़ा, मन में थोड़ा एक विचार आया कि 34 वचन में लिखा है, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में ले जाकर अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं जिनको यीशु मसीह जो बोलता है वो समझ में नहीं आता है। सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, चिन्ह यीशु मसीह कर रहा है, चमत्कार यीशु मसीह कर रहा है, अद्भुत काम यीशु मसीह कर रहा है, अचंभों के काम यीशु मसीह कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। जब समझ में नहीं आता तब यीशु मसीह की कहानी लेके बोलते थे। कहानी क्या है? देखो मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। किसी ने उसे बोया, देखने में तो वो छोटा था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होके सब वृक्षों में बड़ा हो गया, और आकाश के पक्षी भी उसमें जाके बसेरा करते थे, डालियां करते थे। स्वर्ग का राज्य इस प्रकार का है। अब कितने लोग को स्वर्ग का राज्य इस प्रकार का है समझ में आए? नहीं है ना, इसलिए दृष्टांत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं स्वर्ग का राज्य की शुरुआत छोटा सा है आपके मन में। वो स्वर्ग का राज्य जब उसका बीज बोया जाता है, आप विश्वास करते हैं, विश्वास में आप आगे बढ़ते हैं और अपने उस विश्वास को आप अन्य लोगों को बताते हैं, वे लोग भी विश्वास करते हैं। स्वर्ग का राज्य आप में से शुरू होकर अन्य लोगों तक स्वर्ग का राज्य फैलता जाता है। हालेलुया। ये तो दृष्टांत का अर्थ, और यीशु मसीह अकेले में ले जाके बोलते हैं कि ये सारे अर्थों को वो बताता था। अब आपके मन में ये विचार आया होगा, अन्य लोगों को तो दृष्टांत बताया, चेलों को उसका अर्थ बताया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? 4 का 11 पढ़े। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। आमीन। तुमको तो स्वर्ग के राज्य की सब बातों को समझने की समझ दी गई है। एक एक विश्वासी को परमेश्वर ने उन बातों को समझने की समझ परमेश्वर ने दिया हुआ है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए दृष्टांतों में उन बातों को बात करता है। कारण क्या है? अल्प विश्वासी है, उनको समझ में नहीं आता है। बाइबल को पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। प्रार्थना करते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी भी चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, उसके पीछे हम घूम रहे हैं। अभी भी हमारा विश्वास पक्का नहीं हुआ। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? चिन्ह, चमत्कार, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आवश्यक
विश्वासी के जीवन में जब चंगाई होता है वो उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। कारण क्या है? वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। ये होता है विश्वास। मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, ये होता है विश्वास। लेकिन अगर चंगाई हो गया, अरे परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया, अरे परमेश्वर ने उसे छुटकारा दे दिया, उसके अंदर अगर एक एक्साइटमेंट आ रहा है, अभी भी वो अल्पविश्वासी है। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलते हैं जो अल्पविश्वासी है, जो विश्वास में कमजोर है, वो अभी भी कहानियों पर ही मन लगाता रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, द चर्च ऑफ गॉड का एक विश्वासी इन दिनों में वचन में मजबूती से समझने वाला, वचन के अंदर मजबूती से आगे बढ़ने वाला विश्वासी हमें बनना है। छोटा बच्चा वाला विश्वासी नहीं, लेकिन एक मजबूत विश्वास वाला, एक विश्वास में बड़ा हुआ जवान नौजवान बनना है। विश्वास में नौजवान बनकर अपनी जिंदगी को आगे ले जाने वाला विश्वासी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो अभी भी हम चिन्ह चमत्कार छुटकारा चंगाई, चिन्ह चमत्कार छुटकारा चंगाई, चिन्ह चमत्कार छुटकारा चंगाई, उसी के पीछे हम घूमते रह जाएंगे। अरे अगर आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में तकलीफ है, यीशु मसीह ने अधिकार दिया हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े अद्भुत और अचंभे के काम करेगा। अगर यीशु मसीह ने बोला है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको खांसी है, अगर आपको कोई तकलीफ है, अपने सर पर हाथ रख के बोलो, यीशु के नाम से ये फीवर मुझे छोड़कर चला जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी हलचल मच रही है अभी अपने आप। हालेलुया। कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, अब उस हालेलुया की आवाज को थोड़ा और जोर देना है, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे खुशी है, थोड़ा बदलाव आ रहा है। तो हमें ये अधिकार परमेश्वर ने दिया, अधिकार विश्वासियों के लिए है। किसके लिए है? विश्वासियों के लिए है। तो याद रखना, कहानियां किसके लिए है? अल्पविश्वासी, जो विश्वास में कमजोर है। वहां ये हो गया, उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, अल्पविश्वासियों के लिए। लेकिन विश्वासी क्या करता है? अपनी चंगाई को छीन कर लेता है। हालेलुया। आपके घर में तकलीफ है, यीशु के नाम से घर के अंदर पैर रख के बोलिए, यीशु के नाम से तकलीफ है मेरे घर को छोड़कर चली जाए। मेरे प्रियो, गारंटी देता हूं, अगर आपका विश्वास मजबूत है, यीशु के नाम से वो तकलीफ आपके घर से बाहर निकल कर जाएगी। अगला लक्षण जो कमजोर विश्वासी है, उसका अगला एक और लक्षण देखेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 12वां वचन। यूहन्ना 16 उसका 12, जल्दी से पढ़े। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन, आमीन। मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उसे सह नहीं सकते। अब यीशु मसीह को पता है कि इंसान कमजोर है। वीकनेस को अपेक्षा यीशु मसीह ने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक आदमी विश्वास में कमजोर हो सकता है, इस बात को यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसलिए यीशु बोलते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम उसे अभी सह नहीं सकते। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा, वो पाप के विषय में, न्याय के विषय में, तो तुम्हें निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के विषय में। इन सारी बातों को बोलने के बाद भी जब विश्वासी, जब उसके चेलों के मन में यही था, यीशु मसीह अपना राज करेगा यहाँ पर। कैसे राज करेगा? राजा बनकर इस्राएल को राज करेगा, हम उसके साथ शासन करेंगे। उनके मन में ये विचार है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा एक दिन यीशु मसीह को यहाँ से जाना भी है। और यीशु मसीह बोलते मुझे जाना है, अगर किस तरह जाऊंगा ये बात बोलेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। कैसे जाना था? उसे मारा जाएगा, उसे पीटा जाएगा,
उसे कूटा जाएगा, कांटों का ताज डाला जाएगा, शरीर को छलनी किया जाएगा, बीच रास्ते में उसे घसीटा जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, उसे तोड़ा जाएगा, उसके बारे में अलग अलग गवाहों को खड़ा किया जाएगा और उसको बंदी गृह में डालकर उसके नाम पर एक डाकू को खोला जाएगा। ये सारी बातें अगर यीशु मसीह उस समय शिष्यों को बोलेंगे, वे सह नहीं सकते। कई बार हम विश्वासियों की हालत भी ऐसी है, मजबूत टीचिंग या स्ट्रॉन्ग शिक्षाएं जब दी जाती है, हजम नहीं होता है। आज सुबह मैंने बोला हजम नहीं हुआ, हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन ऐसे सुनते रहेंगे ना, आजमा सही हो जाएगा। हालेलुया। हम एक ऐसी कलीसिया बन जाएंगे जो परमेश्वर को भावती है। हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर को भावता है। हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर के दिल के करीब है। परमेश्वर फिर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू करेगा। प्रभु बोलेगा, ये मेरी बातों को प्राथमिकता देता है, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में या प्राथमिकता की सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर आता है। ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है, मैं कैसे इसकी प्रार्थना को ना सुनूं? मैं तुझे तेरी प्रार्थना का जवाब देता हूं। हाँ, इसको जोर से बोलो, हालेलुया हालेलुया। मैं राइट ट्रैक में जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में प्राथमिकता देना है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को प्राथमिकता देना है। अब कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो नहीं रहा, पास्टर जी दुआ करो, पास्टर के सामने हाथ में कौन सा जादू की छड़ी है, ऐसा घुमाया सारा काम हो गया। हालेलुया। पास्टर बोलने से कुछ नहीं होगा। पास्टर नहीं हो गया, अलादीन का जिन्न हो गया है। चिराग को घिसो, पास्टर हाजिर हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। पेट में दर्द है, पास्टर है। पीठ में दर्द है, पास्टर। सर में दर्द है, पास्टर। चिराग को घिसते रहेंगे। कभी सोचता हूँ पास्टर के 100 टुकड़े होते, एक को उधर डाल देते, एक को इधर डाल देते, एक को इधर डाल देते, मिल जाता जब चाहो। ये हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, ऐसा गिरता पड़ता विश्वासी नहीं बनना है, मजबूत विश्वासी बन के खड़े होना है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जानता है हमारे अंदर कमजोरी है, लेकिन यीशु मसीह उसे नजरअंदाज करता है। लेकिन जब यीशु मसीह को पीड़ाएं दी गई, कष्ट दिया गया, इन्हीं शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा, तब उन्हें पता चला यीशु मसीह किस बात के बारे में बात करते थे। और वो घड़ी थी, वे लोग मजबूत हो गए। आगे जाकर मरकुस की उपरोटी कोठी में सारे मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान को पाते हैं और परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े कामों को करते हैं। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। तो कमजोर विश्वासी क्या करता है? उसको सारी बातें समझ में नहीं आती। नंबर 1, उसको कहानियां समझ में आती है। नंबर 2, जितना बोला जाता है, जितना सिखाया जाता है, सारी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी समझ में आना शुरू हो जाता है। अगला वीकनेस, तीसरा, यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15वां वचन, सॉरी 21वां अध्याय 15वां वचन, यूहन्ना 21 का 15। आपका पास्टर इन वचनों के द्वारा सेवकाई में निकला था। 21 का 15। हाँ हाँ इन मेमनों को क्या करना पड़ता है? चराना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। चरवाहे भी 2 प्रकार के होते हैं, मैं उसके बाद जाऊंगा। यूहन्ना के पास यीशु मसीह अपनी मृत्यु और जी उठने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पर नजर आते हैं। आखिरी पड़ाव में पतरस के सामने दर्शन देते हैं। पतरस वो व्यक्ति है, प्रभु ये सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जो ऐसा बोलेगा ना, वही सबसे पहले छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए जिसने ऐसा बोला ना, समझ लेना सबसे पहले वो तुम्हें छोड़ेगा, और जो तुम्हारी सबसे ज्यादा खिलाफत करता है वो सबसे पहले तुम्हारे पास में खड़ा होगा। हालेलुया हालेलुया आमीन। ठीक है, वो हमारा विषय नहीं है। और ये पतरस मछलियां पकड़ रहा है, जाले में मछली नहीं आ रही। पहले वाली घटना को यीशु मसीह दोहराते, कम से कम इसको समझ में आ जाए। तो इस तरफ जाला डाल, 153 मछलियों को पकड़ता है, जाल फटता नहीं है। यीशु मसीह किनारे पर आते हैं,
रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी आंखें तब भी नहीं खुलती है। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है 15वें वचन में, पतरस, तू क्या मुझसे प्रेम करता है? प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम में कुछ है। दूसरी बार प्रभु बोलता है, हे यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? वो बोलता है, प्रभु तू जानता है मैं प्रीति रखता हूँ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17वां वचन, हे शमौन, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? वो दुखी होता है। तीसरी बार वो बोलता है, प्रभु तू सब जानता है, और वो रोने लगता है। आमीन। प्रभु जानता है, वो प्रेम करता है। लीडर गायब हो गया तो विश्वासी क्या करेगा? हालेलुया। लीडर चला गया, विश्वासी क्या करेगा? उसके लिए एक लीडर बन के परमेश्वर उसके पास आता है और उसे सेवकाई के लिए बुलाता है, क्योंकि वो ऐसा कमजोर विश्वासी है। प्रभु के जाने के बाद वो छोड़ के ही चला गया, सेवा को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, साथ में 3-4 और को लेके आया। कहाँ बैठे हो? हालेलुया। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। हालेलुया। कहाँ बैठे हो? किधर जा रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ आके क्या फायदा? ऐसे बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उन लोगों को लौटा कर लाने के लिए यीशु मसीह का एक प्रत्यक्ष दर्शन उसकी जिंदगी में काफी था, और जिसने दर्शन पाया है वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा। हमें हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का स्पष्ट दर्शन चाहिए। ये कैसा चरवाहा है? अब ये पतरस को मेरे पास समय नहीं, इधर एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा है। यहाँ पर ये कैसा चरवाहा है? पतरस को लौटा कर लाने के लिए उसने एक काम किया। क्या काम किया? पढ़ेंगे ऊपर की आयत में 10वां वचन, 11वां वचन, सॉरी 10 वचन पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, सॉरी रुक जाओ, 12वां वचन पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, आओ भोजन करो। आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ हाँ, कि उनसे पूछे, तू कौन है? कि तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। क्योंकि ये जानते थे कि ये प्रभु ही है। वहां पर रोटी पड़ी थी, मछलियां पड़ी थी। यीशु मसीह ने एक काम किया। क्या काम किया? उसने बोला, जरा इसे लगाओ तंदूर में। अरे जवाब दीजिए, तंदूर में लगाओ। लकड़ियां लगाई, उस जमाने के हिसाब से लकड़ियां जलाई। जो नॉन वेजिटेरियन है थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लेना। मछली को क्या किया? सीख में लगाया, आग लगाई, रोटी पकाई। या वेजिटेरियन लोगों के लिए सीख कबाब बोल देते हैं, पनीर, उसको लगाया, तैयार किया, सब कुछ सही करके ठीक करके रखा और बोला, आओ खाना खाओ। 2 प्रकार के चरवाहे होते हैं। एक चरवाहा होता है घास लेके, ध्यान से सुनना, एक चरवाहा होता है घास लेके भेड़ों के पीछे चलता है। ये अच्छी घास है, इसको खा ले, ये अच्छी घास है, इसको खा ले। और भेड़ क्या करती है? सारी ला देने में, मुझे नहीं खाना। हालेलुया, मुझे नहीं खाना। और कोई चरवाहा होता है, बड़ा चालाक होता है, ऐसे घास दिखाएगा। मैंने देखा, इसने बोलते, मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है। घास दिखाएगा, ये अच्छी घास है, और उधर एक बाड़ा बांधा हुआ, उसके अंदर अरे बोलो, उसके अंदर भर दिया दरवाजा, अब जिंदगी भर अंदर पड़ा है। हालेलुया। ये एक चरवाहा होता है, जिंदगी भर मेहनत करेंगे, इधर उधर से लेकर आएंगे, मुश्किल से थोड़ा मछली हाथ में आएगा। एक चरवाहा। दूसरा चरवाहा यीशु मसीह वाला चरवाहा, यीशु मसीह के दर्शन के अनुसार चलने वाला चरवाहा। उस चरवाहे ने अपने बाड़े के अंदर, बाड़ा बहुत बढ़िया उसने बनाया, अच्छा बनाया। उस बाड़े के अंदर एक जगह उसने हरी घास लगाई, एक जगह उसने कपिला पशु आहार लगाया, सही है? हाँ। एक जगह उसने दूसरा आहार लगाया, एक जगह उसने पानी में वो चावल वाला वो सारा काढ़ा वगैरह बना के रखा। विभिन्न प्रकार के डिशेस को उसने तैयार किया और बाड़े का दरवाजा खोल दिया और बोला, आओ मेरे इधर अच्छा खाना है, तुम आके खा के जाओ। हालेलुया। उसको प्रलोभन देने की जरूरत नहीं, उसको ठगने की जरूरत नहीं, चारा दिखा के खींचने की जरूरत नहीं है। अगर तैयार अच्छा किया हुआ है, तेरी भेड़ अपने आप तेरे पास है। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? इसके अंदर बहुत अर्थ छिपा हुआ है, समझ में आ गया तो छुटकारा है। हालेलुया।
तेरी भेड़ अपने आप तेरे पास आएगी, तुझे किसी को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। तेरी भेड़ अच्छा खाना ढूंढेगी, उसे पता चल जाएगा अगर मैं द चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया में आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक अच्छा खाना मिलता है, नंबर 1 खाना, बढ़िया आराधना हमें यहाँ मिलता है। कपिला पुष्पाहार, बढ़िया आराधना हमें मिलता है। दूसरा, हमें यहाँ पर अच्छा वचन संहिता मिलता है। अगला डिश तैयार है, हमें अच्छा वचन यहाँ पे मिलता है। अगला भोजन तैयार है, अच्छी गवाहियां यहाँ पर मिलती हैं। सप्ताह भर में अलग अलग हमारे लिए अलग अलग डिशेस तैयार है, प्रार्थनाएं होती है, ये होती है, वो होती है। मेरे प्रियो, पीछे पीछे ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढ कर लोग अपने आप आए। और यीशु मसीह ने वही काम किया, खाना तैयार किया, बिल्कुल रेडी किया और बोला आओ मेरे साथ भोजन करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो कमजोर भेड़ें होती है उसे क्या करना पड़ता है? चराना पड़ता है, फीडिंग करना पड़ता है। और मजबूत भेड़ें क्या होती है? उन्हें पता है यहाँ पर अच्छा खाना है, मैं इसको खाऊंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा गहरा मैंने बोला है, समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाए, बाद में मेरे से आप पूछ सकते हैं। आमीन, आमीन। अब अगला एक और क्वालिटी को हम देखेंगे कमजोर विश्वासी की, थोड़ा हम टाइम लेंगे। चौथा क्वालिटी 1 कोरिन्थियन 3:2, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 2 वचन, बहुत सुपरिचित वचन है। आमीन। सब लोग इधर देखिए, घर जाके पढ़ लेना, निशान लगा लीजिए। लिखा है, मैं तुमसे आत्मिक लोगों की रीति से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शारीरिक लोगों की रीति से तुमसे बात करता हूं। इसका मतलब गाली गलौज की बात है, शरीर की बातें बोली। शरीर की बात क्या है? मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। तो तीसरा एक चीज है, चौथा जो क्वालिटी है कमजोर विश्वासी का, वो ये है उसके अंदर मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है। क्या होती है? मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है। सब लोग मेरे साथ हैं? हो तो नहीं गए सब लोग? ध्यान से सुन रहे हैं ना? और हालेलुया, एकदम से साइलेंस हो गया, मुझे लगा क्या हो गया। हमें और पौलुस बोलता है, मैंने तुम्हें अभी तक दूध ही पिलाया है, अभी तक तुम्हें सॉलिड आहार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। अब अपनी आत्मिक जिंदगी को जरा देखिए, क्या मैंने दूध अभी भी विश्वासी होकर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इतने साल बीत गए, क्या मैं अभी भी दूध पीने वाला विश्वासी हूं या मजबूत विश्वासी? हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चे को दूध पिलाया जाता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, उसे छुड़वा दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? अच्छी माएँ क्या करती है? खाना खिलाती है। अब दाल देना शुरू करते हैं, सेरेलैक देना शुरू करते हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 1 साल के बच्चे को सेरेलैक खिलाएंगे क्या? उसको फिर केला देंगे, चावल देंगे, कंजी देंगे, अलग अलग चीजें देंगे। 2 साल हो जाएगा, फिर भी उसको सेरेलैक खिलाएंगे क्या? उसको फिर थोड़ा थोड़ा रोटी देना शुरू करेंगे, चावल देना शुरू करेंगे, तब जाके वो बच्चे की लाइफ में डेवलपमेंट होता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा तब डेवलप होता है, फिर उसे चलना सिखाया जाता है। चल बेटा चल, नहीं चल रहा तो दिक्कत है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बोलता नहीं है, प्रॉब्लम है उसके अंदर, थोड़ा सा उसे करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बच्चे को जब चलना सिखाते हैं ना, 10 बार गिरता है, उसको चोट भी लगती है, लेकिन अच्छा माँ बाप क्या करेगा? जब बच्चे को बीच घर में छोड़ते हैं ना, आसपास की चेयर सारी चीजों को हटा देते हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चा उधर इधर पकड़ के आसरा ले, वो चाहते कि अपने आप वो चले, चाहे 100 बार नीचे गिरे, लेकिन चाहते हैं कि वो अपने आप चले। पता है कि सहारा लेने जाएगा गिर जाएगा, बार बार गिरेगा, 100 बार गिरेगा,
जाएगा, वो फिर चलना नहीं सीखेगा। अच्छे माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के भी उसे चलाते हैं और थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद देखते हैं ये बच्चा जिसका पैर बराबर नहीं लगता है, पैर जमा कर अब वो चल नहीं रहा है, दौड़ कर तुम्हारी बाहों में आ रहा है। और परमेश्वर को ऐसे दौड़ने वाले विश्वासी चाहिए, ऐसे लड़खड़ाने वाले विश्वासी नहीं। अभी भी सेरेलैक के ऊपर ही जी रहे हैं वो विश्वासी नहीं, लेकिन सॉलिड आहार लेकर वचन की शिक्षा में, प्रार्थना में, दुआ में, आत्मा में स्ट्रांगली आगे बढ़ने वाले विश्वासियों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या बनना है? क्या बनना है? मजबूत विश्वासी। क्या बनना है? ये पास्टर इधर है तो मजबूत विश्वासी बनना है हमें। हालेलुया, स्ट्रांग विश्वासी बनना है हमें। हमें ऐसा विश्वासी बनना है जो उधर इधर आसरा ढूंढ के चलने वाला, ढूंढने वाला नहीं, लेकिन मजबूती से खड़ा होने वाला विश्वासी बनना है। हालेलुया। आखिरी आयत को देखकर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 2:13 पहला यूहन्ना 2:13 जल्दी से। नहीं मिला किसी को? हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है, हाँ, तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो। अगला, हाँ, हे जवानों, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हाँ, कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, हे लड़कों, हाँ। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। आमीन। 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के। उन तीनों लोगों को पौलुस या यूहन्ना क्लियरली बोलता है, हे पितरों, हे जवानों और हे लड़कों, क्या करते हो? तुम पिता को जान गए हो, तुमने दुष्ट पर जय पाया है और तुम सारी बातों को अच्छी तरह समझते हो। तो इन दिनों में हमें वैसा विश्वासी बनना है जो बातों को समझता है, दुष्ट की योजनाओं पर विजय पाता है। और लड़कों के बारे में क्या लिखा हुआ है? तुम पिता को जान गए हो। हालेलुया। सारे लोग इधर देखें, बाइबल घर जाके पढ़ना, सारे लोग इधर देखना। नंबर 1, हमें उस परमेश्वर को, सारी बातों को समझना है, वचन की बातों को समझना है। नंबर 2, दुष्ट पर हमें जय पाना है। जय पाने के लिए तैयार है? पिछले संडे मैंने क्या बोला था? कलीसिया एक मल्ल युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। हालेलुया। तो मल्ल युद्ध को जीतने के लिए क्या करेंगे? मैं प्रार्थना के बाद बताऊंगा हम क्या करने जा रहे हैं। हमें तो, और तीसरा, तुम उस पिता को जान गए। तो नंबर 1, बातों को समझना है। नंबर 2, दुष्ट पर जय पाना है। और नंबर 3, उस पिता को क्लियरली जानना और समझना है। हमें जो ये कर गया वो क्या बन गया? मजबूत विश्वासी बन गया। हालेलुया। तो अभी भी रोता 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी रो रहा है? नहीं, रोना हटाना है मेरे प्रियो, रोना हटाना है। इन दिनों में अपने अपने घर में यीशु मसीह की लहू की जय को बोलना है, यीशु मसीह के नाम से विजय को बोलना है, शैतान की शक्ति को यीशु के नाम से डांट के भगाना है, रोगों को, दुखों को, बीमारियों को यीशु के नाम से डांट के भगाना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने वाला विश्वासी मजबूत विश्वासी। ये पेटी के बारे में गवाही दिया, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, पेटी पैक करो, सूटकेस पैक करो, प्रभु लेके जाएगा। यीशु के नाम से विजय को घोषणा करो आज घर में जाके। हालेलुया। मेरा लेटर आ रहा है, मैं धन्यवाद देती हूँ। केवल मैं मेलेनी के लिए नहीं बोलता, सबके लिए मैं बोलता हूँ। रोग बीमारी से रातों को नींद नहीं आ रहा है, आप इन दिनों में घर जाके बोले, यीशु के नाम से मुझे नींद आ जाए। क्यों नींद नहीं देगा? अगर मांगने वाले को पवित्र आत्मा देता है, मांगने वालों के लिए व्यवस्था करता है, मांगने वालों के लिए परमेश्वर कार्य करता है। योगेश भाई, अगले शनिवार को तुम्हें नींद भी परमेश्वर देगा। इन दिनों में घर के अंदर क्लेम करना शुरू करो। पास्टर एक बार आएगा, वापस चला जाएगा। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह में आएगा, वापस चला जाएगा। हर रोज नहीं आ पाएगा, लेकिन आप उस घर में हर रोज है, क्लेम करो यीशु के नाम से। कौन हालेलुया बोलेगा? क्लेम करो, क्लेम करो। मैं यही बोलता हूँ, अपने घर में क्लेम करो। अरे पास्टर को भी तकलीफ होती है, पास्टर किसके पास प्रार्थना कराने जाता है?
अपने घर में पास्टर प्रार्थना करता है, ये पास्टर ने बीमार थी, यीशु के लहू की जय बोल बोल के उसको खड़ा किया है। हालेलुया, दवाई भी लगाया है। उसको पूछो कितने दिन बोला ऐसे नहीं रहना, यीशु के नाम से तेरे रोग पर तुझे जय पाना है। ऐसे बैठे रहने के लिए नहीं, ऐसे पड़े रहने के लिए नहीं है। परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर हमें आगे पिछले 10 सालों में पहली बार मैं अकेला विजिटिंग किया इस बच्चे को लेके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सेवा आगे करना है, तुझे खड़ा होना है। क्लेम किया और कुछ दिनों से काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर पास्टर के घर में प्रभु काम कर सकता है, आपके घर में क्यों नहीं करेगा? मजबूत विश्वासी बनना है, आंखों को बंद करके। पिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 यस लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। गाना गाने का इच्छा जरूरी है, समय आगे जा रहा है, इसलिए जब अभी नहीं गा रहे हैं, कुछ एक अनाउंसमेंट भी हमारे सामने, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। सुनेंगे वचन क्या है। हालेलुया। वचनों को प्रभु के हाथों में देंगे, इसके आधार पे जीने के लिए, आने वाले दिनों में मजबूत विश्वासी बनकर आगे बढ़ने के लिए, गिरता पड़ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। स्कूल फीडिंग वाला नहीं, सरलेख पे जीने वाला विश्वासी नहीं, लेकिन मजबूती के साथ वचन की गहराई में, यीशु मसीह में जड़ को उतार कर, हालेलुया, मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाला, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला विश्वासी बनने के लिए परमेश्वर हमारी तो सहायता। हालेलुया। इस समय सुनेंगे वचन को प्रभु के हाथों में देते हुए फिलिप अंकल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।